जय श्री श्याम भक्तों, आज है बुधवार और हम गणेश जी की कथा का स्मरण करेंगे। बोले गणेश जी भगवान की जय। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्त जम्बुफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले गजानन भगवान की जय। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि हथेली के दर्शन करने चाहिए। हमारे महात्मा ऋषि मुनि ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब हम उठते हैं तो हमको बिल्कुल सीधा बैठ जाना चाहिए हमें, और हाथ को नाभि के ऊपर रख लेना चाहिए। दोनों हाथ को नाभि के ऊपर ऐसे रखना चाहिए जैसे हम कुछ मांग रहे हैं। उल्टे हाथ के ऊपर सीधे हाथ रख ले और सीधा बैठ करके इसी मंत्र का जाप करना चाहिए एक बार। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह से बोलना चाहिए और उसके बाद भगवान का नाम स्मरण करके आप हथेली के दर्शन भी कर सकते हैं। हथेली के दर्शन में जो बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करसु दर्शनम। ये नहीं बोलना आता, कोई बात नहीं, हथेली को सीधा देख लीजिए और उन्हें देख करके एक बार चूम लीजिए। बस हो गया दिन की शुरुआत। जब हम दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं तो हमारे हाथ में ही जो है परमात्मा होता है, क्योंकि पूरे दिन हम इस हाथ से ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म करते हैं। इसीलिए हाथ ही सर्वश्रेष्ठ है और हथेली के दर्शन इसीलिए ही किए जाते हैं। हे प्रभु, मैं आज के दिन किसी का बुरा नहीं करूं, ऐसे मेरे साथ आप बने रहिएगा, और किसी से ये बुरा ना हो मेरे हाथ से, ऐसी भी मेरे ऊपर कृपा आप बनाए रखिएगा। बोलिए गजानन महाराज की जय। यज्ञ पूजन हवन आदि के समय पहले किस देवता की पूजा की जाए? देवताओं में ही इस प्रश्न पर मतभेद हो गया था। सभी चाहते थे कि यह सम्मान मुझे मिले। जब आपस में कोई निपटारा न हो सका तब सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि सबके पितामह तो ब्रह्मा जी ही हैं और सत्य पुरुष बड़े बूढ़ों की बात अवश्य मान लिया करते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात सुनकर निर्णय सुना दिया, जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी सबसे पहले पूजा हुआ करेगी। यह बात सुनकर देवताओं में दौड़ा दौड़ मच गई। सब देवता भागने लगे। कोई हाथी पर सवार हुआ, कोई घोड़े पर तो कोई रथ पर। पशु तथा पक्षियों पर भी देवता बैठ गए। जिसका जो वाहन है वह अपने उस वाहन को पूरे वेग से दौड़ाने लगा। सभी इस प्रयत्न में लग गए कि पहले मैं ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लूं। अकेले गणेश जी खड़े सोचते रहे। एक तो उनका भारी भरकम शरीर और बड़ी सी तौंद, उस पर उनका वाहन ठहरा चूहा। वे सोच रहे थे मेरे चूहे पर बैठकर दौड़ना व्यर्थ है। चूहा इतने पशु पक्षियों से दौड़ में आगे नहीं जा सकता। लेकिन सोचते सोचते उन्हें एक बात सूझ गई। वे चूहे पर कूदकर बैठ गए और सीधे कैलाश की ओर भागे। किसी को गणेश जी की ओर देखने का अवकाश ही नहीं था। सब अपने अपने भागने में व्यस्त थे।
किसी ने देखा ही नहीं कि गणेश जी कहाँ जा रहे हैं। कैलाश पहुंचकर गणेश जी सीधे माता पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, माँ 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 माँ, तू झटपट चलकर पिताजी के पास जरा देर को बैठ तो जा। पार्वती जी ने अपनी पुत्र की अकुलाहट देखकर हंसते हुए पूछा, तू इतनी शीघ्रता में क्यों है? क्या बात है? जरा मुझे बता तो सही। गणेश जी बोले, तू चलकर पहले बैठ जा। मां, चलकर पहले तू बैठ तो जा। पिताजी तो ध्यान करने में बैठे हैं, वे तो उठेंगे नहीं, तू जल्दी चल। माता पार्वती क्या करती? पुत्र का आग्रह रखने के लिए वे भगवान शंकर के समीप बाईं ओर जाकर बैठ गई। गणेश जी ने भूमि पर लेटकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर अपने चूहे पर बैठकर दोनों की 7 प्रदक्षिणा की। फिर माता पिता को प्रणाम करके वे ब्रह्मलोक की ओर दौड़ पड़े। जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के पास गणेश जी पहले से ही बैठे हैं। देवताओं ने समझा कि ये अपनी विजय होते न देखकर यहां से कहीं गए ही नहीं, किंतु ब्रह्मा जी ने जब बताया कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी तो सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एक देवता ने कहा, आपने तो कहा था कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, बात तो ठीक है, पर गणेश जी तो पृथ्वी की तथा समस्त ब्रह्मांड की 1 2 नहीं पूरी 7 प्रदक्षिणा करके सबसे पहले आ गए हैं। देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे। यह कैसी बात है? यह कैसे संभव है? ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है और पिता तो भगवान नारायण की मूर्ति ही है। भगवान नारायण के शरीर में ही समस्त ब्रह्मांड रहते हैं। देवता अब क्या कहते? उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। माता पिता में श्रद्धा रखने के कारण गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। बोलिए गजानन महाराज की जय। गणपत ने प्रथम मनावा जी, गणपत ने प्रथम मनावा जी, गणपत ने। गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का आदर किया। ऐसे हमें अपने बच्चों को ऐसी कथा को सुनाने देना चाहिए ताकि उनके मन में भी माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, ताकि उन्हें सारा पुण्य मिल सके। जिनके माता पिता हैं, अगर वो कहीं पूजा भी नहीं करने जाते हैं और वो अपने माता पिता की पूजा कर लेते हैं तो उन्हें पूजा का फल बिल्कुल मिल जाता है, क्योंकि माता पिता ही जो है भगवान का रूप होते हैं और माता पिता ही जो है संसार में एक बार मिलते हैं, दोबारा जन्म में नहीं मिलते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। इस कहानी को आज मैंने सुनाया है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो है सुने इस कहानी को और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, ताकि उनके भी मन में जो है माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, वो भी अपने माता पिता की जो है इज्जत करें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनों के साथ ताकि औरों का भी भला हो सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता, मीनू संगीत।